उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन? नहीं, जन्म नहीं जानते। 230 ईसा पूर्व उनका शासन था, ये पता है। अशोक द ग्रेट अशोक का है। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अशोक 350 ईस्वी में पैदा हुआ और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 99 भाइयों को कत्ल करके वो अपना गद्दी संभाला। कहा नहीं जाता है, सही बात है। फैक्ट भी नहीं है, मान भी नहीं सकते। हाँ, मैंने देखा नहीं है, मान सकते हैं। और अशोक कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद उनका आत्म परिवर्तन हो गया। तो कलिंग युद्ध जो था 269 बीसी में हुआ था और 1.5 लाख लोग मारे गए। कलिंग का पुराना नाम क्या था? अभी जो कलिंग है उसका नया नाम कर दिया गया उड़ीसा। अभी हम कुछ देर पहले ये बताया था बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 1936 37 था ना सही? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। अच्छा। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। हाँ, तो हम इस पे अशोक पे थे, उधर चले जाते। ठीक है, अशोक ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों का उन्होंने कत्ल किया था, फिर गद्दे पे, और वो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया, तो परिवर्तन हो गया, तो वो धम्म नीति अपनाई। और उसके बाद वो ठीक है चले गए। मुगल साम्राज्य आ जाते हैं। मुगल सबसे पहला बादशाह कौन थे? क्या? मुगल का सबसे पहले बादशाह सबसे पहले कौन थे? बाबर। बाबर, हुमायूं। संस्थापक फाउंडेशन जो बोलना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनकी पैदाइश कब हुई? 14 फरवरी हाँ? अफगानिस्तान से आए थे। हाँ, फरगाना। आज जब उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, वो फरगाना में पैदा हुए थे जो आज उज्बेकिस्तान में है। और उनकी माता का नाम तुगलक निगार खान था और पिता उमर शेख मिर्जा। 11 साल की उम्र में उन्होंने बैरम खान को संरक्षण ठीक है, जो भी 1526 से 1857। ठीक है, तो वो 14 फरवरी 1483 को वो पैदा हो गया था फरगाना में। 11 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठ गए और फरगाना गए। फिर वो सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किए? 1519 ईस्वी में किया गया था, बाजोड़ अभियान। पानीपत से पहले किया गया था और उनके बाद पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। फर्स्ट लड़ाई पानीपत बैटल ऑफ। ये किन के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी को और इन्होंने बुलाया किस किस लोगों ने बुलाया था? हिंदुस्तान के भी बहुत सारे गद्दार थे, जैसे ये भी नहीं मतलब बाबर को बुलाने का मतलब है कि आप किसी को दे रहे हैं, आइए हम आपका साथ देंगे। आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के चचा थे। तो अपने ही गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल थे। बहुत बढ़िया, बहुत। वही है, जब अपने साजिश में शामिल होते हैं, मेरी नाव वहाँ डूबी जापानी पानी। तो ये था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया। फिर मुगल एम्पायर हुआ। फिर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा के युद्ध के बाद फिर राणा सांगा चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय का युद्ध हुआ, आगरा युद्ध हुआ। फिर 1530 में बेसिकली वो इंतकाल कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। फिर उनके बाद आते हैं हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? हुमायूं का कार्यकाल जो है 1530 से 1540 में। फिरोज खान। हाँ नहीं, फिरोज खान नहीं, दूसरा कुछ याद ऑप्शन है।
हुमायूं का जो असल नाम था नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। तो ये इनका कार्यकाल था 1530 से 1540 काल क्या था ये, और वो ठीक ठाक शासन कर रहे थे। लेकिन ये 1539 में चौसा की लड़ाई हुई, कन्नौज पिलग्रिमेंट कन्नौज, ये शेर शाह सूरी इसको हरा दिए। अच्छा। शेर शाह सूरी जिसका नाम वही कहते हैं, वो सासाराम के रोहतास में है। फिर पुराना किला उन्होंने बनवाया है दिल्ली में। तो फिर ये 1540 में शेर शाह सूरी आते हैं और 45 में फिर शासन करते हैं। 1540 से 1545 तक वो हुमायूं मतलब शेर शाह सूरी शासन करते हैं। फिर ये 1555 में फिर आते हैं हुमायूं, एक तो खाना बदल जिंदगी, फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। 55 में आते हैं। हाँ फिर फिर 45 से 55 के लिए